नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। यहाँ हम समझते हैं कि किस प्रकार से आप जीवन की चुनौतियाँ, आप जीवन में आने वाली सारी अड़चनें और नित्य जिस परिस्थितियों से आप जूझते हैं उसका सामना करते हैं और आपका मन सदैव किसी न किसी तरीके से परेशान हो जाता है। आप अपने आप को, अपने मन की स्थिति को शांत करने के लिए बहुत तरीके के प्रयोग करते हैं और उसमें कभी कभी सफल होते हैं और कभी कभी असफल। लेकिन अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि ये क्यों हो रहा है और इसका अगर हम वास्तविक और सही उपाय ढूंढें और मिल जाए, तो हम क्यों ना वही करें जो हमें वो सुख दे सके, वो शांति दे सके। क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है। लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के इस बारे में विचार हैं। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि जीवन तो परिवर्तन का नाम है और जहाँ पे परिवर्तन होगा वहाँ पे सुख और शांति कैसे मिल सकती है। लेकिन इसी परिवर्तन रूपी जीवन को साधते हुए, चलते हुए, क्योंकि जीवन अगर परिवर्तन है तो क्यों ना हम इस परिवर्तन में साक्षी भाव में बैठकर, अर्थात जो हो रहा है उसमें कर्ता और भोक्ता ना होकर साक्षी भाव में बैठें और इसको हम देखें। तब हमें एहसास होगा, तब हमें इसकी अनुभूति होगी कि हम किन बेकार की चीज़ों में अपने आप को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। तो अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। आपकी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी उलझनें अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ये बात बताई और वो इस मायावी संसारी जगत में रहकर उस बात से बोधित हुए, उस बात को जाने और जानकर उनका जीवन जो है बदल गया, परिवर्तित हो गया। अर्थात वो संसार को एक अलग दृष्टि से देखने लगे। तो उसी दृष्टि को पाने का जो उपाय है और उस बात को, उसे समझने का जो तरीका है, वो हम अष्टावक्र गीता के माध्यम से समझते हैं और इसी के लिए हम जो है यहाँ पे आते हैं और इस बातों का विचार विमर्श करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से सूत्र हैं, ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जिसको अगर हम जीवन के जीवन में जो प्रश्न हैं, अगर उसमें सही फार्मूला लगा देंगे तो जीवन का उत्तर भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। न धावति जनाकीर्णम नारण्यम उपशांतधि यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते। तात्पर्य क्या है कि शांत बुद्धि वाला पुरुष ना ही लोगों से भरे भीड़ भाड़ वाली जगह की तरफ भागता है, न वन की तरफ भागता है, अर्थात एकांत स्थल की ओर भी नहीं भागता। वह चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी स्थान हो, सब में समभाव से ही स्थिर रहता है। उसके हेतु कुछ भी विपरीत नहीं होता, वो अनुकूल ही अनुकूल होता है। आप बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जो ये कहते रहते हैं कि मुझे सांसारिक जीवन नहीं जीना, तो वो वन की तरफ भागते हैं, एकांत ढूंढते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि शांत बुद्धि वाले जो है वो भीड़ की तरफ भागें और ऐसी जगह जाएं जहाँ पे उनको शांति मिले। तात्पर्य यह है कि जो आत्मज्ञानी है, जो ज्ञानी है, जो उस अवस्था को प्राप्त हुआ है, वो किसी भी परिस्थिति हो उसमें जो है समभाव रखता है, अर्थात एक जैसा भाव रखता है, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। तो इस अवस्था को हम प्राप्त कैसे करेंगे, क्या है इसका सूत्र? तो इस संसार में प्रायः दो स्वभाव वाले लोग पाए जाते हैं। एक अंतर्मुखी, जिन्हें अकेला रहना अच्छा लगता है, एवं दूसरे बहिर्मुखी, जो अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इसी को हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। तात्पर्य यह है कि आप भी अपने आसपास लोगों को देखिए, अपने दोस्तों के बीच में देखिए, बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जो है अकेला रहना पसंद नहीं होता। उन्हें पब्लिक प्लेसेस पसंद होते हैं, उन्हें दोस्तों के साथ रहना पसंद होता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अकेला रहना पसंद होता है और वो जो है पब्लिक से दूर भागते हैं। तो जो व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, जिसका मन ये कहता है कि वो अकेला रहे,
वो अंतर्मुखी में आता है अर्थात इंट्रोवर्ट में आता है। और जिसका मन सदैव इस बात से घबराता है कि उसे अकेला न रहना पड़े, अर्थात वो किसी अपने दोस्तों के साथ पब्लिक प्लेस में हो इस तरीके से, तो उसे बहिर्मुखी कहते हैं अर्थात एक्सट्रोवर्ट। तो अकेलापन इन्हें काटने को दौड़ता है, ये हमेशा भीड़ की तरफ भागते हैं। कौन? बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। उन्हें जो है अकेलापन काटता है, इसलिए वो जो है भीड़ की तरफ भागते हैं। साधनाओं को भी दो रूपों में देखा जा सकता है। पहली वे होती है जो अकेलेपन पर एकांत पर ज़्यादा जोर देती है। जिस प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, उसी प्रकार साधना का जो रूप है उसमें भी ये देखा जाता है। जो पहली है वो है अकेलेपन की, अर्थात एकांत पर ज़्यादा जोर देती है कि आप कहीं वन में चले जाइए, पहाड़ में चले जाइए, गुफा में चले जाइए, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब ना कर सके, आप एकांत में अपनी साधना कर सकें। उनके अनुरूप विक्षोभों का कारण बाहर है। ये ऐसी अवस्था उत्पन्न करती है जिससे विक्षेप का कारण ना रहे। अब वो यही समझते हैं कि अगर हम ऐसी स्थिति में रहेंगे तो कुछ ना कुछ बाहरी चीज़ जो है मुझे डिस्टर्ब करेगी, तो वो जो है इस बात से बचने के लिए एकांत ढूंढते हैं, अकेलापन ढूंढते हैं। दूसरी वे है जो कहती है कि अकेले में उपचार करना असंभव है, बल्कि नई नई बीमारियां और हो जाएंगी। इनका जोर सामूहिक प्रार्थनाओं से होता है। ये समूह के प्रवाह को शक्तिशाली मानती हैं। तो एक वो ग्रुप है जहाँ पे वो ये मानते हैं कि अकेलेपन में जो है उपचार असंभव है, बल्कि नई नई बीमारियां हो जाएंगी। उनका जो जोर होता है वो होता है सामूहिक प्रार्थनाओं पे, मतलब वो समूह को जो है शक्तिशाली मानती है, समूह के प्रवाह को शक्तिशाली मानती हैं। तो जब भीड़ के बल पर आप न चाहते हुए भी किसी के ऊपर पत्थर फेंक सकते हैं, आग लगा सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि समूह के बिना चाहे अलौकिक अनुभव से गुजर जाए? दोनों के अपने अपने तर्क होते हैं, परंतु वस्तुतः दोनों ही अधूरे होते हैं। यहाँ पे बात यह है कि दोनों के अपने कुछ क्वालिटीज़, मतलब कि कुछ लाभ और कुछ नुकसान हैं। तो लेकिन ये दोनों जो है वस्तुतः जो है दोनों अधूरे हैं। किस प्रकार से? अष्टावक्र कहते हैं कि भाग दौड़ वही करता है जिससे कुछ प्राप्त करने की चाह होती है, अर्थात जिसमें वासना और तृष्णा होती है। अष्टावक्र जी यही बात कह रहे हैं कि जो भाग दौड़ वही करता है जिसके अंदर कुछ प्राप्त करने की चाह होती है, और जिसमें वासना और तृष्णा होती है वही जो है भाग दौड़ करता है, और वही जो है कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है। फिर वो वासना चाहे संसार की हो या मुक्ति की हो। अब वो वासना चाहे संसार की हो या मुक्ति हो, लेकिन आपको उसमें भागना है, उसमें दौड़ना है। और ये वासना और तृष्णा जो है आपको सदैव जो है भगाती रहती हैं, आप भागते रहते हैं। अब वो चाहे किसी संसारिक वस्तु की हो, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी वस्तु चाहिए, तो उसके लिए आप संसारिक जीवन में भागते रहते हैं। उसी प्रकार मुक्ति के लिए आप तरह तरह के उपाय करते हैं कि आपको मुक्ति मिल जाए। तो हर जगह जो है आपको भागना है। तो वासना ही तो होती है, परंतु जिस ज्ञानी ने उस परम तत्व को जान लिया, जिसे आत्म अनुभूति हो गई, जिसे परम पद की प्राप्ति हो गई, जो मुक्त हो गया, उसकी सारी की सारी भागदौड़ ही खत्म हो जाती है। लेकिन जो ज्ञानी उस आत्म तत्व को जान लिया, परम तत्व को जान लिया, तो और उसकी अनुभूति हो गई, अर्थात वो जीने लगा, तो उसे परम की प्राप्ति हो गई, ईश्वर का अनुभव हो गया, वो चीज़ महसूस करने लगा, तो उसकी जो सारी की सारी दौड़ है वो सब समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक अनुभूति नहीं होती, तब तक व्यक्ति जो है भाग दौड़ में लगा रहता है। वो चाहे मुक्ति का जो है प्राप्त करना हो या संसारिक जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहे, तो उसकी सारी इच्छाएं आकांक्षाएं नष्ट हो जाती हैं। उसे सृष्टि में एकत्व की अनुभूति हो जाती है। किसको? आत्मज्ञानी को, परम तत्व को जानने वाले को। उसका होता क्या है कि उसकी सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं नष्ट हो जाती हैं और सृष्टि में एक तत्व की अनुभूति हो जाती है। सिर्फ एक ईश्वर को जो है वो अपने आप को समझने लगता है, वो उसी में विलीन हो जाता है, उसी में घुल जाता है।
जिसमें उसमें समानता का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ज्ञानी शांत बुद्धि वाला हो जाता है, और जिसको ये अनुभूति हो जाती है, जिसको ये महसूस होने लगता है, ये फीलिंग आती है ये होने की, तो उसमें समान भाव उत्पन्न हो जाता है। वो किसी के भी प्रति हो, चाहे कोई प्राणी हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, मनुष्य हो, सभी के प्रति एक समान भाव होता है। एक समान भाव का मतलब है, एक तत्व का भाव का मतलब है कि सत्य, न्याय, और वो चाहे किसी के लिए भी हो। तो और ऐसा ज्ञानी शांत बुद्धि वाला हो जाता है। जब ये समान भाव आता है तब वो व्यक्ति अंदर से शांत होता चला जाता है, और जब आप अंदर से शांत होते चले जाते हैं तो बाहर की शक्ति बढ़ती जाती है। यही जो है आपके संसारी जीवन में होता है। जितना आप अंदर से शांत होते जाएंगे उतनी आपकी उपलब्धियां बढ़ती जाएंगी। तो आप इसको ट्राई करिए, उसके बाद देखिए जितना आप अंदर से विचलित होंगे, जितना आप अंदर से परेशान होंगे, आपकी उपलब्धियां उतनी ही दूर जाएंगी। लेकिन जितना आप अंदर से शांत होंगे उतना जो है आपकी बुद्धि, आपका जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के प्रति आपका जो शक्ति है उसमें वो बढ़ेगी, वो मजबूत होगी। वो समस्त स्थानों पर और सभी परिस्थितियों में समान भाव से स्थिर हो जाता है। अब उस स्थिति में चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, वो हर एक स्थिति में समान भाव में होता है। फिर चाहे नगर हो या जंगल, भीड़ भाड़ वाली जगह हो या फिर सुनसान स्थल हो, महल में रहे या झोपड़ी में रहे, उसे इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर देखिए व्यक्ति कहेंगे कि अरे भैया कहाँ हम आ गई ना, यहाँ तो बड़ी जो है समस्या है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए कोई भी स्थान, चाहे झोपड़ी हो, चाहे महल हो, चाहे नगर हो, चाहे जंगल हो, चाहे भीड़ भाड़ वाली जगह हो, चाहे सुनसान हो, वो हर एक स्थिति में समान भाव में होता है। अर्थात उसे किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। तो ये है उस ज्ञानी का जो है लक्षण, उस ज्ञानी के होने की दशा। वो वास्तविकता से भली भांति परिचित होता है, इसलिए ना तो वो एकांत प्राप्त करने हेतु जंगल की तरफ भागता है, ना ही भीड़ भरे नगर की तरफ। अब उसका मन इतना शांत हो चुका है, इतना एकाग्र है कि वो ना जंगल की तरफ भागता है, ना ही नगर की तरफ कि उसे भीड़ चाहिए। अर्थात वो हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में अपने आप को समान भाव में पाता है। चाहे ग्रीष्म काल हो, चाहे वसंत ऋतु हो, चाहे शीतकाल हो, हर एक स्थिति में एक जैसा स्वभाव, एक जैसा व्यवहार। वह तो यथा तथा जैसा है वैसा ही, एवं यत्र तत्र जहाँ है वहाँ ही तिष्ठते स्थित हो जाता है। उसकी यत्र तत्र यथा तथा जैसी परिस्थितियों के प्रति किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं होता। उसके हेतु सभी परिस्थितियां समान होती हैं। यही जीवन मुक्ति की परम अवस्था है। तो उसके जीवन में यहाँ होना, वहाँ होना, भीड़ के साथ होना, एकांत में होना, ग्रुप में होना, कुछ लोगों के बीच होना, किसी भी सिचुएशन में उसका जो स्वभाव है वह एक समान होता है। अर्थात किसी भी बाह्य रूपी कारणों से वो विचलित नहीं होता, वो विक्षेपित नहीं होता। उसका जो स्वभाव है, उसकी जो एकाग्रता है, वो सदैव एक होती है, उसमें जो है परिवर्तन नहीं होता। और ये एक की स्थिति है उसे सत्य के सदैव रास्ते पर रखती है, अर्थात वो सत्य ही है। तो ये बात है एक तत्वज्ञानी की, एक परम तत्व ज्ञान को जानने वाले की, और एक ऐसे ज्ञानी की जिसने अपनी सारी इच्छाओं, वासनाओं और कामनाओं और अपने अहंकार से रहित हो चुका है। तो इस बात को समझने और इस बात को जीने के लिए आपको भी अभ्यास करना होगा। इसका निरंतर जो है स्मरण करना होगा, चिंतन करना होगा, ध्यान करना होगा, साधना करना होगा, तब आपको ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी, इसके लिए आवश्यक है कि नित्य हम इन बातों को सीखते रहें, जानते रहें। और बातें जब तक आप अपने आप में ढालेंगे नहीं, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक इस बात को आप समझ नहीं पाएंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारा जो है नित्य इसी प्रकार से संवाद होता रहे, विचारों का आदान प्रदान होता रहे। और उसके लिए अगर आपको ठीक लगे, अगर आप समझते हैं कि ये बातें आप तक सही पहुंच रही हैं और आपको
आपके जीवन में ये एक तरीके से परिवर्तन कर रही हैं। तो आप इन बातों को और अपने माध्यम से सीखी हुई बातों को और अपने तरीके से जो अध्ययन कर रहे हैं, इन सब को उन व्यक्ति तक भी पहुंचाएं, उन व्यक्तियों को भी बताएं जो इन बातों से सजग नहीं है, क्योंकि उनकी अज्ञानता ही उनके दुखों का कारण होती है। लेकिन जब आप इस बात को उन तक ले जाएंगे, उन तक पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे, तब उनको भी इस बात का बोध होगा। और इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें और अपनी जो बुद्धि है, अपने अंदर का जो अज्ञान है, उसको प्रकाशित कर सकें, उसे आगे बढ़ा सकें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।